ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो थर्ड वीडियो है मेरी, उसका जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पाकिस्तान यूथ या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में सियासी आगाही। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि ये एक जनरल डिस्कशन है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें सियासी आगाही होनी चाहिए, उसके बारे में ये एक जनरल डिस्कशन है। ठीक है, तो ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रखूँगा आपके सामने कि जो यूथ है उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस कौन से बातें हैं जो कि यूथ को पता होनी चाहिए अपने राइट्स के बारे में, अपने पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। सबसे बेसिक चीज़ जो है वो राइट टू वोट। आपको पता है, आप मे बी इफ़ यू आर यंग इनफ, और अगर आपने लास्ट 2018 में आपने वोट का राइट यूज़ किया है और आपको ये ऑलवेज़ हमेशा के लिए ये अपना राइट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही एक राइट है जिससे आप कोई चेंज कर सकते हो। किस पार्टी को आपने वोट करना है, आपको उसके मैनिफेस्टो के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस मंशूर के तहत जो है वो किस पार्टी को वोट दे रहे हो। और इसके अलावा ये भी जो है आपको पता होना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो हैं वो बहन भाई जिसको वोट दे रहे हैं सब लोग उसी को वोट दें। आपका ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जो मेन इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि आपके अंदर अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आप अपना जो वोट का राइट है वो अपनी समझ के मुताबिक जो है वो यूज़ करो, नॉट जस्ट के द होल फैमिली गोइंग टू पोलिंग बूथ एंड कास्टिंग देयर वोट टू अ सिंगल पार्टी। तो आपके अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। वैसे आजकल ये दौर चल पड़ा है कि एक घर में जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ को वोट डाल रहे हैं। फिर भी जस्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो अपनी थिंकिंग है उसके मुताबिक जो है आप वोट करो। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लेट्स से इफ़ यू आर जस्ट यंग 21 ईयर और 18 ईयर ओल्ड पर्सन, तो आज से लेट्स से 10 ईयर्स 20 ईयर्स में आप इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हो, जो कि आपका डेमोक्रेटिक राइट है। तो 10 ईयर्स फ्रॉम 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 10-20 साल बाद आप पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हो, और उसमें आपका क्या रोल है पॉलिटिकली, आप क्या रोल प्ले कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर अगले 10-20 साल में जो इलेक्शन आएंगे उसमें आप वोट तो डाल सकते हो, इसके अलावा आप क्या पार्ट प्ले कर सकते हो, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि अब इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उसके 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए, 3.5 साल हो गए। अब से तकरीबन 1 साल बाद जो है जो नेक्स्ट इलेक्शन की कैंपेन है शुरू हो जाएगी, जो कि इलेक्शन से आखिरी साल जो होता है वो कैंपेन का होता है। तो उसमें जो है सब लीडर्स अगले इलेक्शन के लिए 2023 वाले इलेक्शन के लिए वोट मांगने आएंगे। तो हमारे जो ट्रेंड है ना पाकिस्तान में वो ये है कि जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जलसों में ये बातें करते हैं कि जी मेरी जो मुखालिफ पार्टी है उसके लीडर ने इतनी करप्शन की है, तो इसलिए जो है मैं उसको पकड़ लूँगा तो तुम मुझे वोट दे दो। बात यह है कि अगर ये हमारा जो कानून है पाकिस्तान का उसमें ये लिखा हुआ है कि आप करप्शन करने वाले को पकड़ें और करप्शन को स्टॉप करें। ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है कि मैं आपको इस बात पे वोट दे दूँ। आपका जो लीडर है उसके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि वो मुल्क की इकॉनमी को और हमारी जो लाइफ है उसको कैसे बेहतर करेगा, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस बेसिस पे जो है वो आप अपने लीडर्स को जो है वो चूज़ करेंगे, ना कि जस्ट इस बात पे कि मैं अपनी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डाल दूंगा, उससे हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो उससे बेहतर नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी के लिए आपको मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, आपको इस बात पे अवेयर होना चाहिए कि एक दफ़ा जब आप वोट कास्ट कर लेते हो तो वो जो लीडर्स हैं, ऑल नेशनल असेंबली मेंबर्स और ऑल प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स और इवन योर प्राइम मिनिस्टर, वो 5 साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं और आपके पास उन 5 साल के दौरान कोई ऑप्शन नहीं होती कि आप उनको चेंज कर सकें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बात कही है
कि अगर किसी मेडिसिन की कीमत 3 रुपये से 7 रुपये हो जाती है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब उन्होंने ये स्टेटमेंट बड़े आराम से कह दी। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर 3 रुपये वाली चीज़ 7 रुपये की हो जाना उनके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसी रेशो से 30 रुपये वाली चीज़ अगर 70 रुपये की हो जाए, 300 रुपये वाली चीज़ 700 रुपये की हो जाए, 3000 वाली 7000 की हो जाए, या 30,000 वाली चीज़ 70,000 की हो जाए, तो वो साहब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई ये कोई बड़ी बात नहीं है? तो अगर आप इससे एग्री नहीं करते, तो क्या उन्होंने, मिनिस्टर साहब ने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी, जेएलएम से जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो क्या आपने उस कैंपेन के दौरान ये बात कही थी कि मैं जब हुकूमत में आ जाऊँगा तो अगर मेरी हुकूमत में कोई 3 रुपये वाली चीज़ 7 रुपये की भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं? इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई लोग ये बातें नहीं करते। ये बातें जो हैं ये बाद में ही की जाती हैं, और उनको पता होता है कि मैं अगर ये बात कर भी दूँ तो मैं अगले 2 साल तो अपनी सीट पे बैठा हुआ ना, कम से कम एमएनए की सीट पे बैठा हुआ हूँ। तो मेन पॉइंट ये है कि 5 ईयर्स के लिए आप इलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, और 5 ईयर्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लीडर्स हैं वो इकॉनमी के लिए, मुल्क की जो लोगों की लाइफ है उसको चेंज करने के लिए जो है वो स्टेप्स उठा रहे हों, ना कि वो ये कहें कि अगर चीज़ महंगी हो रही है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो सियासत का और फिर लीडर्स का जो है कोई मकसद नहीं रह जाता। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप अपनी शिकायत जो हैं वो लीडर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए। आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर के ज़रिए जो है वो चीज़ें हैशटैग्स और टैग करके जो है वो आप कोई बात रेज़ कर सकते हो, कोई कलेक्टिव आपका मसला है तो आप ट्विटर के थ्रू जो है वो आप किसी भी मसले को उजागर कर सकते हो। अच्छा, एक बात ये है कि अगर आप देखेंगे पिछले जो 4 गवर्नमेंट के टेन्योर्स हैं, लेट्स से करंट गवर्नमेंट इज़ ऑफ पीटीआई, और लास्ट गवर्नमेंट पीएमएलएन की थी, उससे पिछली पीपल्स पार्टी, उससे पहले पीएमएलक्यू की थी, और इस 4 टेन्योर्स में कुछ छोटी पार्टियां जिसमें एमक्यूएम एएनपी वगैरह भी आ गई। तो अगर हमने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो मेजर पार्टीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले 4 टेन्योर्स में, लास्ट जैसे 18 ईयर्स में देख ली हैं, तो आप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सपोज़ कर लें कि आप उनकी भी हिस्ट्री और उनकी मैनिफेस्टो से, उनकी परफॉर्मेंस से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपको एज ए यंग जनरेशन आपको इस बात से आगाह होना चाहिए कि आप अगर किसी से भी खुश नहीं हैं तो आप कलेक्टिवली, ये मैं अभी के लिए बात नहीं कर रहा, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और कॉलेज में पढ़ते हो, फ्यूचर के लिए आप ये प्लान करो कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए कौन से लॉज हैं, कितनी मैन पावर, कितने रिसोर्सेज, क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैं भी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग, आपने देखा होगा सिर्फ अमीर लोग जो हैं वो एमएनए एमपी की सीट्स के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आम बंदे का भी ये राइट है। और वो फिर आप उस पर उस पर जो है स्टडी करो कि हाँ आप किस तरह जो है वो पॉलिटिक्स में आके और अपनी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करके जो है वो मुल्क में चेंज ला सकते हो। और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि आपके घर में जो आपके गार्डियन है, फादर हैं, वो घर चलाने के लिए जो है उनको जो मुश्किलात का सामना है, तो आपको अवेयर होना चाहिए कि मुल्क के हालात जो हैं उसमें आपका क्या रोल है, और आने वाले वक्त में आप जो है वो मुल्क को किस तरह बेहतर कर सकते हो। मुल्क में इन्फ्लेशन और जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है, और जो है ये आपको पता होना चाहिए, और इससे जो है वो आपका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो इस्टेब्लिश होगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पता होना चाहिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, और पीडीएफ लिख के उस पर आप सर्च करो। उसका जो पार्ट 1 चैप्टर 1 है, उसके पहले जो पेज 6 से 16 तक है वो आप ज़रूर पढ़ो, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिससे आपको काफ़ी आइडिया होगा कि आपके राइट्स क्या हैं। इसके अलावा जो है आप हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अगर ये समझते हैं कि हमारी जो नेशन है वो पॉलिटिकली अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है, और वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि उसकी इग्नोरेंस से, कि इनको नहीं पता, तो हम जो है वो इस बात का फ़ायदा उठा के हम अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। तो ये बात आपको आइडिया होना चाहिए।
सो तो पॉलिटिकल लीडर्स की इस बात पे जो है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि हमारे जो, अगर आप लास्ट लेट्स से 20 इयर्स और इवन 30 इयर्स की हिस्ट्री देखें, तो जो हमारे लीडर्स हैं वो पॉलिटिकली आपको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप अगर किसी स्लोगन पे, किसी फॉल्स स्लोगन पे आप अपना वोट कास्ट कर रहे हो और अपने जो राइट्स हैं उनसे फुली अवेयर नहीं हो आप कि आपका पॉलिटिकली क्या राइट है, तो उसमें जो लीडर्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और बजाय आपको बताने के, और इवन कि हमारा मीडिया भी जो है वो लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं उजागर कर रहा, बल्कि वो पार्टीज़ को फ़ायदा देने के लिए जो है वो इसी तरह लोगों के हालात को फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अब इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि आप बजाय वेट करने के कि आप अपना वोट कास्ट करने के बाद आप इंतज़ार करो कि किस तरह पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो, आप इंतज़ार करो कि वो किस तरह से आपके पॉलिटिकल फ्यूचर से खेलते हैं। और लाइक आई सेड कि एक मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया कि यार अगर कीमत बढ़ गई है तो उसमें कौन सा आ गया, अगर यही सियासत है तो फिर तो जो है ना वो आपको जो है रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि जो है हमें अपने सियासी हकूक़ के लिए ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा, और हमें अपने फ्यूचर के लिए देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने लीडर्स को इलेक्ट करें, और मेक श्योर कि आप इलेक्ट ही करें। तो ये सिलेक्टेड वाली बात भी काफ़ी चल रही है, तो आप अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस के थ्रू इस जनरेशन के लिए, आप अगर 20-21 साल के हैं तो आपकी जो करंट जनरेशन है, जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, उस जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कोई डिफरेंस क्रिएट करें। यानी आने वाली जनरेशन जो हैं वो ये क्वेश्चन करेंगी कि हमसे पहले वालों ने हमारे लिए क्या कंट्री छोड़ा और क्या उन्होंने किया जो हमें पास ऑन किया। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो यही है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो, और आप अपने राइट से अवेयर हों, और आपने अब से लेट्स से नेक्स्ट 1.5 साल बाद इलेक्शन आने वाले हैं, 1.5-2 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो आपने अपने राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करना है वो आपको आइडिया होना चाहिए, और आप किस तरह से अपने राइट्स के थ्रू और अपने एक्शंस के थ्रू, पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू आप मुल्क को बेहतर कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो थी। आप कमेंट करके अपना ओपिनियन बता सकते हो, और इसके अलावा और कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाह रहे हो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।